राक्षस दूर दूर से खड़े हैं। अंगद जी जा रहे हैं, गोस्वामी जी कहते बिना कहे सब रास्ता बताने लगे। हाँ वहां से चले जाइए, उधर से बढ़ जाइए, बिना कहीं इधर चले आए। डर के मारे बिना पूछे सब रास्ता, हाँ आगे बढ़िए, आगे उस गली में घुस जाइए, वहीं से इधर ना आइए भैया। रास्ते में रावण का एक बेटा मिला, अंगद जी उठा के पटक के उसको मार डाले। रावण की सभा में गए, बड़ी अद्भुत वार्ता भाई रावण और अंगद में। अंगद ने कहा कि मैं तुम्हारे मित्र का बेटा हूं। रावण बोला कौन मित्र? बाली का बेटा हूं। रावण बोला हाँ एक बाली बानर था, एक बार मेरी भेंट हुई थी, तू उसी बाली का बेटा है अंगद? अरे कुल के लिए कलंक हो गया है तू। बाली मेरा मित्र था, मेरे मित्र का बेटा होकर तू मेरी शत्रु के शरण में जाके बैठा है। अंगद बोले मैं कुल का कलंक हूं, तुम कुल के दीपक हो। रावण शर्म नहीं आती बोलने में? अब भी शरण है, राम जी के शरण में चल। रावण बार बार अपनी प्रशंसा करता है। कहता है कि जब मैं शंकर जी का आहुति कर रहा था, अपने सिर को काट काट के चढ़ा रहा था अग्निकुंड में, तो अपने हाथ से अपने गर्दन को उतार कर सिर को जब आहुति में डाला तो अपने ललाट को मैंने पढ़ा था। उस समय अग्नि में जलते हुए अपनी ललाट में पढ़ा था। ब्रह्मा मति बूढ़ी हो गई है ब्रह्मा की। ब्रह्मा ने लिखा कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ होगी, यही लिखा था, बचा था उनको लिखने का। अंगद बोले बार बार तू अपनी प्रशंसा करता है, अपने मुख से शर्म नहीं आती तुझे? एक ही काम तो तूने किया है, कैलाश को उठाया है, और 10 बार बोल चुका कि अपने हाथ से पर्वत उठाया हूं, पर्वत उठाया हूं। बानर लोग बहुत सारे पत्थर उठा के फेंकते हैं इधर उधर, हम लोग भी बहुत सारा पत्थर समुद्र में डालकर यहां आए हैं, तो इसमें तुमने कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं की है। बात करते करते अंगद ने पांव रोक दिया अपना। अंगद ने कहा कि राम जी को छोड़ो, मेरे से पहले भिड़ो तुम। मैं वचन देता हूं, यदि कोई मेरे पांव को उठा दिया, हिला दिया, फिर ही राम सीता मैं हारी। लेकिन यहां ये मत समझिएगा कि अंगद जी ये बोल दिए कि राम जी लौट जाएंगे, सीता जी को मैं हार जाऊंगा। अंगद कौन होते हैं सीता जी को हारने वाले? सीता मैया पर अंगद जी का क्या अधिकार है? हो अंगद जी ये नहीं बोले कि फिर ही राम सीता मैं हारी, ना, अंगद जी बोले फिर ही राम सीता, राम सीता तो लौटेंगे ही लौटेंगे, मैं हार स्वीकार कर लूंगा तुमसे यदि कोई मेरा पांव हिला दिया यहां से। रखा अंगद जी ने पांव, सारे राक्षस टूट पड़े पांव हिलाने में, कोई हिला नहीं पाया, मेघनाथ नहीं हिला पाया। जब अंत में रावण चला पांव हिलाने, अंगद जी ने पांव पीछे कर लिया, कहा मूर्ख, मेरे पांव पड़ने से कुछ नहीं होगा तेरा, पड़ना ही है तो जाकर मेरे प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़, तेरा उद्धार हो जाएगा। अंगद लौट कर आए, बोले प्रभु मानेगा नहीं, वो युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध अनिवार्य जानकर राम दल की 4 टुकड़ी बनाई गई सेना, और एक ही साथ लंका के चारों द्वार पर धावा बोल दिया। गोस्वामी जी कहते पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई, एक ही दिन में आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। लेकिन हम आपसे कहें, शक्ति बाण तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सजीवन बूटी से ही लक्ष्मण जी की मूर्छा जाती। आप बताओ, राम जी चाह दे और लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर न आए, ये संभव है क्या? प्रभु सकत त्रिभुवन मारी जी आई। भगवान त्रैलोक्य को समाप्त करके जीवित करने की शक्ति रखते हैं। फिर भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? लक्ष्मण जी 14 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं, पूरे वनवास में एक रात सोए नहीं हैं, दिन रात राम जी की सेवा में जगे हैं। राम जी ने सोचा ये बड़ा सुंदर अवसर आया है, सबको सजीवन बूटी में फंसाए रखो, इसी बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, इसलिए भगवान ने जगाया नहीं। श्री हनुमान जी महाराज सजीवन बूटी लेकर आए, लक्ष्मण जी की मूर्छा गई। उसके अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी। कुंभकर्ण का आपने मैंने सुनाया
बोला रावण से कि तूने जगदम्बा का हरण किया है मूर्ख, भगवान को बुला ही लिया है तो मैं मुक्त होने जा रहा हूं। भगवान